नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। गौतम वंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा दान से महान कीर्ति पाए हुए महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है। उद्दालक जी के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। नचिकेता के पिता जब विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान में देने लगे तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दान में किसे देंगे। तब नचिकेता के पिता क्रोध से भरकर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। चूंकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रातों तक यमराज के महल के बाहर प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद जब यमराज आए और नचिकेता से बोले, ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं, कहा तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहा मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार है भगवन। इस मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर वापस पहुंचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करे एवं उसके पिता का क्रोध शांत हो। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेताग्नि में कहते हैं। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजर अमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु एवं जन्म का रहस्य क्या है? क्या इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है? तब यमराज ने कहा कि यह प्रश्न मत पूछो, मैं तुम्हें अपार धन, संपदा, राज्य इत्यादि इस प्रश्न के बदले दे दूंगा। लेकिन नचिकेता अडिग रहे और तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। आइए जानते हैं नचिकेता के प्रश्न और यमराज के उत्तर के बारे में। नचिकेता ने पूछा, भगवन, किस तरह शरीर से होता है ब्रह्मा का ज्ञान व दर्शन? तब यमराज ने कहा, मनुष्य शरीर 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्मा की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने पूछा, भगवन, क्या आत्मा मरती या मारती है? तब यमराज ने कहा, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है, न किसी को मार सकती है। नचिकेता ने पूछा, भगवन, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास? तब यमराज ने कहा, मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है
और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्मा इसी तरह विराजमान है। इसलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। नचिकेता ने पूछा, भगवन, क्या है आत्मा का स्वरूप? तब यमराज ने कहा, यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोगविलास, नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण है, न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरती है। नचिकेता ने पूछा, भगवन, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगना पड़ते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंगरूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुरसुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। भगवन, कैसा है ब्रह्मा का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग हैं, वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्मा ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देव हैं। नचिकेता ने पूछा, भगवन, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? तब यमराज ने उत्तर दिया, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है, यह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। भगवन, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? यमराज बोले, यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियां जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। भगवन, क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? तब यमराज बोले, मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म से संबंध रहित कार्यकारण रूप प्रकृति, भूत, भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा कर की। यमदेव ने नचिकेता को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है।